आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद की, जहां पर लगातार नशा मुक्ति उन्मूलन चल रहा है। लोगों को नशे से बाहर निकालने का काम कर रहा है माँ फाउंडेशन। माँ फाउंडेशन के संस्थापक रूपम मिश्रा लगातार लोगों को नशा मुक्ति के लिए कर रहे हैं जागरूक। आइए बात करते हैं नशा मुक्ति फाउंडेशन के संस्थापक रूपम मिश्रा से। लगातार जिस तरीके से समाज में नशे को लेकर चर्चा चल रही है, नशे की वजह से लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो रही हैं, नशे की वजह से लोग बुरी आदतों में जा रहे हैं, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे फतेहपुर जिले के समाज सेवी से। पहले तो इनकी हम पहचान करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शांति दूत रूपम मिश्रा। मैं नशा मुक्ति अभियान का राष्ट्रीय संयोजक। जी, आप बात कर रहे हैं जी रूपम जी से, और लगातार ये फतेहपुर ज़िले में नशा मुक्ति अभियान चला रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इनकी वजह से नशा मुक्ति अभियान से जुड़ चुके हैं और उनका नशा छूट चुका है। तो आइए हम जानना चाहेंगे पहले इनसे कि अभी तक कितने लोग ऐसे मिले हैं जो नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हुए। मैंने आज से 9 वर्ष पहले समाज के बीच में गांव-गांव जा कर के लोगों को नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का कार्य मैंने किया था। आज लगभग करीब सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो पूर्ण नशा मुक्त का संकल्प ले करके आज समाज के बीच में नशा मुक्त का जीवन जी रहे हैं, जिनके परिवार, जिनके बच्चे आज खुशहाली का जीवन जी रहे हैं। और मुझे याद है, मैं शुरुआत में जब मैंने नशा मुक्ति जन जागरण अभियान के लिए लोगों को समझाना चालू किया था तो काफ़ी हमारा विरोध हुआ और काफ़ी बच्चे ऐसे आए जो अपने पिताजी की वजह से घर में इतना परेशान थे, बच्चियां परेशान थी नशे की वजह से, उनकी पत्नियां परेशान थी। वो लोग आकर के डायरेक्ट हमसे, उन लोगों ने संपर्क किया, जिनको हमने अपने आत्मविश्वास के माध्यम से उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया और उन्हें संकल्प के माध्यम से उन्हें आज हमने नशा मुक्त करके उन्हें उनके पूर्ण नशा मुक्त जीवन जी रहे हैं ऐसे लोग। जी, जैसा कि लगातार फैशन सा बन गया है कि लोग सिगरेट को और बियर को एक फैशन के तौर पर लेते हैं। आपने जब ये कार्यक्रम शुरू कराया था तो किन किन परेशानियों से आपको गुजरना पड़ा? जी, उस वक्त हमें लोगों ने ये बताया, जो नवयुवा साथी हमारे थे, बहुत से ऐसे साथी थे जो इनके अंदर एक आदत सी पड़ गई थी। वो समाज के बीच में जब बैठते थे तो उनके साथी सिगरेट पीते थे। चाय के साथ सिगरेट का एक ऐसा फैशन चला है फतेहपुर के अंदर और समाज के बीच में कि वहाँ पर जा कर के हमने उनको बताया कि नहीं, ये नुकसान करता है, ये किस तरीके से नुकसान करती है हमारी बॉडी को, इसकी कैसी एनाटॉमी होती है। और उनके अंदर हमने एक आत्मविश्वास पैदा किया। तो कुछ लोगों ने हमारा भी विरोध किया, कहने वो नहीं, वो इससे आनंद आता है और क्या नाम है, कुछ मनोरंजन भी होना चाहिए। और अगर हम लोग किसी ऑफिस में जाते और सिगरेट नहीं पीते तो हम लोग बैकवर्ड की गिनती में गिने जाते हैं कि अरे भाई, और सब लोग नशा करते हैं और हम नहीं पीते, बियर पार्टी करते तो अच्छा नहीं होता। तो मैंने कहा तुम अपना खुद का एक अलग अंदाज पैदा करो, एक खुद अपना एक अलग तरीका दिखाओ समाज को बीच में कि लोग तुमसे प्रभावित होकर के तुम्हारे अनुसार जीवन जीना चालू करें। आज समाज के बीच में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिगरेट भी बंद कर चुके हैं, गुटखा भी बंद कर चुके हैं। ऐसे कई बार हमने अभी एक छोटी सी रैली किया था, साइकिल रैली जब किया था, तो हमने अपनी जब नुक्कड़ सभा की तो वहाँ पर कुछ लोग आए और वहाँ पर हमारे बातों को सुना और उनके अंदर एक ऐसी प्रेरणा मिली। कुछ दिनों के बाद, 1 महीने बाद, कुछ लोग हमें रास्ते में मिले यहाँ बस स्टॉप के बीच में, मैं नाम भी ले लूँ कहो तो, यहाँ पर एक गुड्डू कबाड़ी हैं, तो वो मिले हमें और अपनी तरफ से हमको गाड़ी हाथ दे करके रोका। कहन भाई साहब, आज से 1 महीना पहले आपने एक जागरूकता अभियान किया था, साइकिल यात्रा निकाली थी, तो वहाँ पर मैंने आपके भाषण सुने थे, आपकी चिंतन सुना था, तो तब से मैंने संकल्प ले लिया था और मैं आज 2 महीने हो गए मैंने सिगरेट और गुटखा छुआ नहीं है। तो बड़ा आनंद महसूस होता है जब हम किसी परिवार को देखते हैं कि वो नशे से मुक्त हो रहा है, तो बड़ा आनंद आता है। तो मैं समाज के बुद्धिजीवी वर्गों का भी आह्वान करता हूँ, समाज के शिक्षित वर्गों का आह्वान करता हूँ, समाज के राजनीतिक गैर राजनीतिक संगठनों का आह्वान करता हूँ और समाज के जो धर्म के धर्माचार्य हैं उनका भी आह्वान करता हूँ कि बढ़ कर के आओ, इस समाज के नवयुवाओं को बचा लो। अगर ये हमारा समाज का नवयुवा बच गया तो आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं आगे नशा मुक्त जीवन जिएगी। जी, जैसा कि नशा ही समाज को बिगाड़ता है, नशा ही समाज को भ्रष्ट करता है, मैं ये भी जानना चाहूँगा नशे की वजह से समाज में कौन कौन सी नई नई बुराइयां जन्म ले रही हैं? अगर मैं ये कहूँ कि नशा ही नाश की जड़ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। आज समाज के बीच में आप देख लीजिए, चाहे भय, भूख, भ्रष्टाचार, यहाँ तक कि अपराध, चाहे वो रोड दुर्घटनाएं हो, चाहे मर्डर हो, चाहे बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हों, इसके पीछे मुख्य वजह नशा है। और यह नशा पर अगर सरकारें प्रतिबंध नहीं लगाती तो जहां पर सरकारें हमारी प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प देख रही हैं, ये कभी जीवन में पूर्ण नहीं हो सकता।
अगर प्रदेश को उत्तम प्रदेश या भारत को सुंदर भारत बनाना चाहते हो तो भारतवर्ष के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर पूर्ण नशा मुक्त घोषित करना चाहिए, नशे पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। जी, साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, फतेहपुर जिले के कई सारे महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज और प्राथमिक विद्यालय भी ऐसे जहाँ पर अगर स्कूल के आसपास जरूर ही नशे की चीज़ें मिल जाती है, अगर उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाए तो क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं हमारे समाज को? ये बहुत अच्छी बात है। इसी को लेकर के मैंने अभी 14 फरवरी को एक सांकेतिक सत्याग्रह अनशन के रूप में 11 घंटे का मैंने अनशन रखा था और मैंने आबकारी विभाग और जिलाधिकारी महोदय को ये बताना चाहता था, समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को भी इस अनशन के माध्यम से बताना चाहता था कि समाज में विद्यालय और धार्मिक स्थानों के पास में जो ये नशा बिकता है, ये बहुत ही गलत असर पड़ रहा है हमारे छोटे छोटे बच्चों पर। छोटे छोटे बच्चे विद्यालय जाते हैं, वहाँ पर 2 रुपया 4 रुपया इकट्ठा करके जब वो समाज में देखते हैं कि आसानी से नशा यहाँ पर उपलब्ध हो जाता है तो गुटखे और सिगरेट लेकर के उसका सेवन प्रारंभ कर देते हैं। और वहीं पर मैं ये भी देखता हूं कि कुछ ऐसे लोफर टाइप के लोग खड़े होते हैं जो सिगरेट पीते हैं और सिगरेट पी करके वहां पर निकलने वाली बच्चियां जो विद्यालय जाती हैं उन पर पत्तियां कसते हैं। इस पर जिलाधिकारी महोदय को, आबकारी विभाग को और समाज के बुद्धिजीवी वर्गों को, समाज के समाज सेवियों को इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है और इन पर विरोध करने की आवश्यकता है। जी, जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जितने भी ऑफिस हैं, जितने भी कार्यालय हैं, सभी को नशा मुक्त करने का अभियान भी चलाया गया है, उनके ऊपर जुर्माना भी रखा गया है। इसके बावजूद भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे कार्यालय हैं जहां पर अभी भी ये सतत रूप से चल रहा है। क्या इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल सही। इस पर हमारे योगी जी जब आए थे शुरुआत में तो उन्होंने ये अभियान चलाया था कि किसी भी सरकारी या गैर सरकारी क्या नाम है कार्यालयों में कोई भी वहाँ का कर्मचारी नशा या गुटखा नहीं करेगा। मगर आप देखिए फतेहपुर की मैं बात करता हूँ, छोटा सा जिला है, यहाँ पर कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, कोई भी ऐसा कार्यालय नहीं जहाँ पर वहाँ के अधिकारी स्वतः नशे पे लिप्त ना हो। सिगरेट या गुटखे का सेवन तो एक आम बात हो गई। मैं तो यहाँ तक देखता हूँ कि दारू पी करके भी ऑफिस में जाते हैं। इस पर जिलाधिकारी महोदय को सख्ती बरतने की आवश्यकता है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा जुर्माना लगाना चाहिए। ऐसे जुर्माना लगाना चाहिए कि कम से कम लोगों की पीढ़ी याद रखे कि इस तरीके की हरकत इन्हें न करना चाहिए, क्योंकि यही देख करके समाज तो सीख रहा है। जी, लगातार नशा मुक्ति कार्यक्रम चलता रहेगा। क्या इसके लिए कुछ आगे की योजनाएं आपने बना रखी? जी, इसके लिए मैंने समाज का आह्वान किया है कि समाज के लोगों से मैंने एक आर्थिक सहयोग मांगा है कि आप लोग बढ़ कर के आएँ। मैं एक नशा मुक्ति जन जागरण रथ का निर्माण करना चाहता हूँ। जो जिस लायक हो, जितनी आर्थिक सहयोग कर सके हमारा करे, बढ़ कर के आएँ। और मैं एक नशा मुक्ति जन जागरण रथ के माध्यम से गांव-गांव जाकर के महिलाओं को, बच्चियों को, बच्चों को जगाने का कार्य करूंगा और लोगों के अंदर नशा मुक्ति की प्रेरणा दे करके उन्हें एक नशा मुक्त समाज बनाने का संकल्प जो मैंने लिया है उसको पूर्ण करना हमारा मुख्य लक्ष्य है। मैं सनी गोस्वामी रूपम मिश्रा का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपसे भी उम्मीद करता हूं कि आप भी नशा मुक्ति अभियान से जुड़े हैं। आप देख रहे हैं फतेहपुर जनपद से न्यूज़ ऑफ फतेहपुर, विकास श्रीवास्तव के साथ।